अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम किसी भी डीसी फ़ैन को एसी डीसी फ़ैन बना सकते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे केरो का दो डीसी फ़ैन चलते हुए हमें नज़र आ रहे हैं और ये सेंटर में एक एसी फ़ैन लगा हुआ है। तो दोस्तों, इसे रेगुलेटर के ज़रिए एसी डीसी बनाया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, केरो की दो एसी डीसी रेगुलेटर लगी हुई है। तो ये रेगुलेटर आप लगा के किसी भी डीसी फैन को एसी डीसी बना सकते हैं। इसमें यह फंक्शन है कि आप इसमें एसी सप्लाई की तारें भी जोड़ देंगे और डीसी सप्लाई की भी तारें जोड़ देंगे और जो पंखे की रेगुलेटर की वायर है वो भी आके इसमें जुड़ जाएगी। और इसके बाद आप इसके ज़रिए पंखे को रेगुलेट भी कर सकते हैं, यानी रिमोट के बगैर भी आप पंखे को कम तेज़ कर सकते हैं इस रेगुलेटर के ज़रिए। और जैसे ही बिजली जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली डीसी यानी आपकी बैटरी पे ये पंखा चलना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह से जब बिजली आ जाएगी तो उस सूरत पे ये बैटरी की लाइन खुद ब खुद ऑफ करके आपके पंखे को एसी सप्लाई पे कन्वर्ट कर देगा। और इस रेगुलेटर को लगाना इंतहाई आसान है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं तो काफ़ी आपको यहाँ पे डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा होगा, तो इससे आप इजी तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ दो पंखे हैं तो दो रेगुलेटर लगाया गया है। एक रेगुलेटर जो है मैक्सिमम 5 एम्पेयर का होता है। एक रेगुलेटर पे आप एक पंखा चला सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दो रेगुलेटर हैं तो दो पंखों के लिए अलग अलग लगाया गया है। जैसा कि यहाँ पे आपको एक बैट स्विच भी नज़र आ रहा है। तो जब पंखे को पूरी तरह से ऑफ करना होता है तो इस बैट स्विच को ऑफ कर दिया जाता है, जो कि डीसी सप्लाई में लगाया गया है। इसी तरह एसी सप्लाई की तारें इस बोर्ड से निकल के इसमें लग रही हैं। तो बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन है। मैं आपको अलग से अब इसके कनेक्शन करके दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास दो कंपनियों के रेगुलेटर हैं, जैसा कि ये सोगो है और ये केरो है। तो यहाँ पे जो आपने देखा है तो ये केरो का रेगुलेटर वहाँ पे लगा हुआ है और ये सोगो का है। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों की फंक्शन सेम है। इसमें करना ये होता है, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कनेक्शन होता है। ये देखें, एसी की वायर है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है आपको एसी 220 240। तो यहाँ पे आपने एसी की वायर जोड़ देनी है। सिंपली कनेक्शन है। यहाँ पे आपने एसी का वायर जोड़ देना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे निशान दिया गया है फैन का। तो फैन की जो दो तारें होती हैं वो आपने लाके यहाँ जोड़ देनी है। नेगेटिव को नेगेटिव में और पॉजिटिव को पॉजिटिव में। इस तरह आपने यहाँ फैन की जो दो वायर आ रही है जो कि आपने लगाना होता है उसमें इसे जोड़ देना है। और बैटरी की यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ 12 वोल्ट, तो बैटरी की जो दो सप्लाई आ रही है, बैटरी की लाइन डायरेक्ट जाके फैन की लाइन में मिलती है। तो आपने बैटरी का लाइन लाके यहाँ पे लगा देना है। फैन की जो तार आ रही है दो 12 वोल्ट की, वो इसमें लगा देनी है, बिजली वाली इसमें लगा देनी है। और रेगुलेटर की वायर ये है। फैन को अगर आप रेगुलेटर से ऑपरेट करना चाहते हैं तो यहाँ कलर वाइज आप तार लगा देंगे। अगर आप उसे डायरेक्ट चलाना चाहते हैं, रेगुलेटर पे नहीं करना चाहते हैं, तो भले आप इसे ऐसे ही छोड़ दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके लिए आपको इसे इस तरह से बंद करना पड़ेगा। ये देखें, इस तरह से आप इसे बंद कर देंगे और यहाँ से आप इस रेगुलेटर के ज़रिए पंखे की स्पीड को कम तेज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसा कि ये सोगो का रेगुलेटर है, इसके भी कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। ये जैसा कि यहाँ पे एसी का प्लग दिया गया है, तो इसे आप एसी में लगा देंगे, इस प्लग को एसी के सॉकेट में। और इसी तरह जो पंखे की दो वायर आ रही है जिसे आप बैटरी में कनेक्ट करते हैं, उसे आप बैटरी में नहीं लगा के यहाँ नेगेटिव को नेगेटिव में, पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगा देंगे। और इसी तरह ये देखें, इसके साथ एक लीड दी गई है, तो इस पिन को आपने यहाँ पे लगा देना है और इस वायर को आपने बैटरी पे लगा देना है। बिल्कुल ही सिंपल और सादा सा कनेक्शन है, कोई भी बंदा आसानी से कर सकता है। दोस्तों, ये रेगुलेटर मैक्सिमम 5 एम्पेयर के होते हैं। इन पे आप सिर्फ 3 एम्पेयर से 4 एम्पेयर तक का लोड दे सकते हैं। इससे ज़्यादा लोड देंगे तो उससे ये रेगुलेटर ख़राब होने का खतरा है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये सोगो का रेगुलेटर 800 रुपये की मिलती है। और इसी तरह अगर हम केरो की बात करें तो ये इसकी प्राइस जो है 600 रुपये है। ये था दोस्तों डीसी फैन को ऑटो एसी डीसी बनाने का तरीका जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।